जैन और सारा अपनी गर्मियों की छुट्टियां दादा के घर में गुजारने गए। उनके दादा अक्सर कहते, ये घर आम नहीं, यहाँ वक्त के कई राज छुपे हैं। लेकिन बच्चों ने कभी उनकी बातों पर ध्यान न दिया। एक दिन खेलते हुए सारा की नजर दीवार पर पड़ी, जहाँ एक सुनहरी दरवाजा था। उन्होंने हैरत से दरवाजे को देखा। दरवाजा पहले यहाँ मौजूद न था। दरवाजा धीरे धीरे चमक रहा था। सारा ने हिचकिचाते हुए दरवाजे को हाथ लगाया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, रोशनी की एक तेज किरण ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और वो एक जादुई सुरंग में गिर गए। जब रोशनी मध्यम हुई तो उन्होंने खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया। अचानक उन्होंने एक सुनहरी परिंदे को देखा। वो बोला, तुम कौन हो? यहाँ इंसान नहीं आते। उन्होंने हैरत से बोलते हुए परिंदे को देखा। परिंदा मुस्कुरा कर बोला, मैं जादुई नगरी का निगरान हूँ। अगर तुम वक्त के दरवाजे से गुजरे हो तो शायद तुम जादुई नगरी बचाने में हमारी मदद कर सकते हो। परिंदे ने उन्हें बताया कि जालिम जादूगर ने जादुई पत्थर चुरा लिया है। अगर वो वापस न आया तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाएगी। जैन ने कहा, हम मदद करेंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा? सुनहरी परिंदे ने कहा, जादूगर तक पहुंचने के लिए तुम्हें सच्चाई के इम्तिहानों से गुजरना होगा। जैन और सारा ने सफर का आगाज किया। वो जंगल के घने दरख्तों के दरमियान चल रहे थे जब एक दरख्त की शाखें हरकत करने लगे। दरख्त की चहाल पर एक चेहरा उभरा और उसने गहरी आवाज में कहा, सिर्फ वही आगे जा सकते हैं जो मेरी पहेली का जवाब दे। फिर उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से कम हो जाती है? जैन ने सोचा, फिर जवाब दिया, राज। दरख्त ने कहा, तुम सच्चाई के काबिल हो। उसकी जड़ें हिलने लगी और जमीन में एक छुपा हुआ रास्ता जाहिर हो गया। वो उसमें दाखिल हो गए। आगे बढ़ते हुए बादलों के दरमियान एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक हिरन नमूदार हुआ। वो बोला, मैं तुम्हें कले तक ले जा सकता हूँ, मगर पहले तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उसने 3 दरवाजे बनाए और कहा, एक दरवाजा कल्ले की तरफ जाता है, बाकी 2 तुम्हें भटका देंगे। दिल की रोशनी पर भरोसा करो। सारा ने आंखें बंद की और एक हल्की सुनहरी रोशनी को महसूस किया जो तीसरे दरवाजे से आ रही थी। यही दरवाजा सही है। वो दरवाजे में दाखिल हुए और रोशनी के हिरन ने अपनी रोशनी में लपेटकर उन्हें पलक झपकते ही जादूगर के कले के करीब पहुंचा दिया। कले के सामने एक बड़ी झील थी। अचानक पानी से एक जिन नमूदार हुआ और बोला, तुम झील पार नहीं कर सकते जब तक मेरी आजमाइश में कामयाब न हो जाओ। उसने पूछा, सच्ची दोस्ती क्या है? जैन ने कहा, जो मुश्किल वक्त में साथ दे। जिन ने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है। और पानी के बुलबुलों से एक जादुई कश्ती बना दी। वो दोनों कश्ती में सवार हुए और झील पार की। उन्हें कलह नजर आया। वो कले में दाखिल हुए। उन्होंने जादूगर को देखा। जादूगर बच्चों को देखकर जोर से हंसा। तुम समझे हो कि मुझे रोक सकते हो? उसने बच्चों पर जादू से वार किया। सारा ने जादुई आईना निकाला जो उन्हें सुनहरी परिंदे ने दिया था। जैसे ही जादू का वार आईने से टकराया, जादू वापस पलटा और जादूगर धुएं में तहलील हो गया और जादुई पत्थर जमीन पर गिर गया। उन्होंने जादुई पत्थर उठाया और वापस जादुई नगरी पहुंचे। हर तरफ रोशनी फैल गई। सुनहरी परिंदे ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। जैन और सारा जब वापस वक्त के दरवाजे से गुजरे तो वो पलक झपकते में दादा के कमरे में पहुंच गए। दादा उनका इंतजार कर रहे थे और मुस्कुराकर बोले, लगता है तुमने एक जबरदस्त मुहिम सर की। जैन और सारा ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने जादुई नगरी को बचाया। दादा जान ने उनकी जहानत और बहादुरी की तारीफ